हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। और मेरा नाम है दोस्तों अश्विनी कुमार। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं DAIICT के साथ एक स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट रिव्यू लेने वाला हूं। तो हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड जिसका नाम जयदेव है, ठीक है, वो आए हैं, DAIICT का है। वो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा, ब्रीफ बताएगा कॉलेज के बारे में कि क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जिन्होंने क्या है वहाँ पे पढ़े भी नहीं है, फिर भी वो बनाते हैं वीडियोज़। पर यहाँ पे आपको एक डायरेक्टली मिलेगा कि वहाँ के स्टूडेंट के साथ किस तरीके से वो एकदम डायरेक्टली बताएंगे कॉलेज के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम इनका स्टार्ट करते हैं कि इनकी बायोडाटा क्या है, कि इनको क्या है, इन्होंने क्या किया है, ठीक है, ये बताएंगे ब्रीफली पहले। बिल्कुल। हाय, तो मैं जय हूँ और मैं करंटली 2017 में मैंने डीआईसीटी ज्वाइन किया था एंड मेरा अभी लाइक आई एम करंटली इन माय फोर्थ ईयर। 2021 में मैं पास आउट हो जाऊँ, ग्रेजुएट हो जाऊंगा। डीआईसीटी इज लाइक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो इन जनरल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से एसीपीसी पे वंस अगेन टॉप 100 में उसका कट ऑफ होता है। एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अगर आप कोडिंग कल्चर के हिसाब से देखो। एंड ऑल्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अराउंड 2001 में मुझे अश्विन ने बोला कि 2001 में कॉलेज का इंसेप्शन हुआ, तो मुझे तो पता नहीं था, बट 2001 में हुआ है। सो दैट्स वन थिंग। एंड हाँ, बहुत सही कॉलेज है। आई वुड से इन कंपैरिजन विद जनरल आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड द रेस्ट ऑफ द बिट्स। तो जयदेव, जयदेव आप बताएंगे यहाँ पे हमारे दर्शकों को कि क्या आपने डायरेक्टली कॉलेज ये फर्स्ट राउंड में ले लिया था या आप ऑफलाइन राउंड में लिए थे, और तो ये आपकी प्रोसेस किस तरीके का हुआ था, ये जरा बताएंगे लोगों को। डीआईसीटी का कम्प्लीटली अलग से अप्लाई करने का होता है सबसे पहले। सो बिकॉज मैं गुजरात बोर्ड से था, तो एक एसीपीसी करके चीज़ होती है जिसमें गुजकेट और तुम्हारे 12th का रिजल्ट वो एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके हिसाब से तुम्हें क्या कह सकते हैं, वीजीसी विश्वकर्मा एलडी कॉलेज उन सब में मिलता है। तो वो एक चीज़ हो गई। और जोसा जो होता है कि जेई मेंस के रैंक पे उस पे होता है। सो डीआईसीटी आपको इनफैक्ट 3 तरीके से एडमिशन देती है। पहला हो गया आपको एसीपीसी के रैंक पे, सेकेंड इज आपके जेई मेंस के रैंक पे, और तीसरा जो होता है एनआरआईज के लिए होता है, वो सैट के बेसिस पे लेते हैं। ये 3 जगह होती है। डीआईसीटी का बहुत थोड़ा लेट शुरू होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, तो मैंने तो अपना जो है जे मीन्स के हिसाब से आई वाज गेटिंग इनटू एनआईटी, तो वो पूरा चल रहा था आई गेस। एंड बाकी के एनआईटी भी साथ में ही चल रहा था जोसा के हिसाब से अगर बात करें तो। अराउंड द 6th या 7th राउंड जब खत्म होने वाला था, जब मैं काइंड ऑफ 2-3 दिनों में मेरा एनआईटी में सीट जो वो फ्रीज करने वाला था, तभी मेल आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द आईसीटी एंड सीएस प्रोग्राम। तो फिर मैंने उसको वहाँ रिजेक्ट करके डीआईसीटी में एडमिशन ले लिया। तो ये आप ज़रा लोगों को बताएँगे कि कॉलेज का एटमॉस्फेयर किस तरीके का रहता है, और हॉस्टल के बारे में ज़रा बताएँगे? क्योंकि यार। लोगों को काफ़ी कहना है कि जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, हम्म। उनको हॉस्टल लेना कंपल्सरी होता है। क्या ये सही है कि कंपल्सरी है, कि अपने घर से भी जा सकते हैं? ऐसा है क्या कि कंपल्सरी हॉस्टल लेना ज़रूरी है? कोई अगर गुजरात के स्टूडेंट है या अहमदाबाद में रहता हो, फिर भी क्या उसको हॉस्टल में अकोमोडेशन चाहिए ही चाहिए? ये ज़रा बताएँगे लोगों को। आई गेस सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद अहमदाबाद का रेसिडेंट हूँ। तो लाइक मेरी कॉलेज मेरे घर से अराउंड आधा पौना घंटा मैक्स दूर है। बट हाँ, कंपलसरी है इन द सेंस कि आपको वहाँ की हॉस्टल की फीस कंपलसरीली पे कर देनी पड़ती है। वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप पैसे पे करके घर से अप डाउन करें या नहीं। दैट्स अप टू यू। बट बिकॉज हमारे लाइक द कल्चर बहुत प्यारा है, इज नॉट जस्ट लाइक एकेडमिक फोकस्ड। लेक्चर लैब्स ऑब्वियसली सब कुछ अराउंड हमारा 60 to 80 एकर्स का कैंपस है वहीं के अंदर। तो सब कुछ अंदर ही अंदर रहने का रहता है। कैफेटेरिया पे एंड पूरा मेस सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। लैब अराउंड हमारे 5-6 बजे के आसपास खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ड्रामा, डांस एंड बहुत कुछ, डिबेट एंड बहुत कुछ होता है। एंड कभी कभार अगर प्रोफेसर्स के हिसाब से, अगर स्टूडेंट के हिसाब से शेड्यूल होता है, तो एग्ज़ाम या इवन कभी कभार लेक्चर्स रात के 6-7 बजे भी होते हैं। एंड रात तक 9-10-12 बजे तक भी ड्रामा डांस का चलता है। तो और स्पेसिफिकली आई गेस सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमारे वहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीट बॉय और बीट अ गर्ल, की आपको 12 बजे के पहले हॉस्टल के अंदर चले जाना है। सो 24/7 आपको कैंपस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं घूमता मिलेगा। 24/7 आपको कोई ना कोई कैंटीन में, लाइब्रेरी में, हमारा जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है वहाँ में कोई ना कोई मिलता रहेगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और एट लास्ट जो हम बात करना चाहेंगे वो करेंगे प्लेसमेंट के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि जो सुने हैं अभी तक में कि जो गुजरात इंजीनियरिंग है या गुजरात के जितने भी कॉलेजेस है, इसमें ज़्यादातर क्या है, प्लेसमेंट नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं, ठीक है। और प्लेसमेंट जितना हम सोचते हैं उस तरीके का नहीं होता है। तो इसके बारे में आप इंटरनल बताएंगे कि क्या कितना जा रहा है पैकेज, एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, और एक लोएस्ट पैकेज क्या है, ठीक है। अम, ठीक है।
तो जिस तरीके से मैंने कहा कि कल्चर में क्लब्स एंड कमिटीज़ भी आते हैं। क्लब्स आपके डिबेट ड्रामा बहुत सारे, जैसा मैंने बोला क्विजिंग क्लब्स होते हैं, उसी तरह कमिटीज़ होती है जहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल हो गया, आपकी स्पोर्ट्स कमेटी, हम जो एनुअल फेस्टिवल बनाते हैं तो सब पूरा स्टूडेंट इन्वॉल्व ही होता है। सो इलेक्शंस होते हैं, तो मैंने इलेक्शंस में खड़ा हुआ था और मुझे स्टूडेंट प्लेसमेंट मेंबर की तरह इलेक्ट किया गया मेरी बैच ने। तो मुझे काइंड ऑफ अच्छे से आइडिया है कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। आई वुड से जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, डीआईसीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, नो डाउट ऑन दैट। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइड, बिकॉज हमारा जो मेजरली जो स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं हम, दैट इज़ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें मतलब आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि सिविल मैकेनिकल मिलेगा, वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस उस पर स्पेसिफिकली। तो कंपनी उसी हिसाब से आती है। द एवरेज लास्ट ईयर तक बात करें फिलहाल, अगर प्री कोविड सिनारियो, तो इट वाज अराउंड 10.5 CTC, एंड इट गोज हाई अप टू लाइक 42-45। एंड रिसेंटली अगर अभी 2020 प्लेसमेंट की बात करें तो एटलाशियन नाम की कंपनी थी जिसने 52 CTC भी दिया है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। लोवेस्ट टू लोवेस्ट आपको लाइक जैसा मैंने कहा एवरेज 10.5 है ही है, तो लोवेस्ट टू लोवेस्ट आप मान के चले कि 6-7 के अंदर भी आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। 100% प्लेसमेंट गारंटी कहते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ कंप्यूटर या फिर कोडिंग रिलेटेड जॉब्स होती है, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब से मिलती है, नॉन टेक बहुत सारे भी ऑप्शंस होते हैं। एंड बहुत अच्छी वेराइटी ऑफ कंपनीज आती है, एमएनसीज भी होती है बहुत सारी, जो आपको नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह पे आपको लोकेशंस पे मिल सकता है, पुणे भी होगा। एंड वैरायटी भी रहती है, जिस जिस तरीके से जॉब्स कौन कौन सी होती है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हो सकता है, ऑपरेशंस इंजीनियर के लिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट जिसके लिए कंपनी आती है। तो आप बताएंगे ज़रा पढ़ाई के बारे में कि वहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होता है? क्या पढ़ाई करना वहाँ पे क्या डिफ़िकल्ट होता है क्या? लोग का ऐसा मानना है। तो पढ़ाई के बारे में बताएंगे कि क्या है अंदर की सिस्टम? पढ़ाई मतलब अभी देखो यार, एसीपीसी के लाइक कट ऑफ इज अराउंड 80-90 पे अटक जाता है, एंड जेई मेंस के हिसाब से भी इट्स लाइक 8,000-9,000 एयर मैक्स। सो द द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलरेडी क्वाइट हाई, एंड द प्रोफेसर्स नो इट। तो मतलब पढ़ाई भी उसी तरीके से होती है, ज़्यादा एग्जाम बेसिस पे नहीं होता, बट मोर ऑन प्रोजेक्ट्स, मोर ऑन पूरा रिसर्च ओरिएंटेड रहता है। तो दैट इज़ वंस अगेन जिसके कारण हमारा जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो गए, हैकाथॉन्स हो गए, रिसर्च जो हो गया, बहुत काफ़ी लोग जो है मास्टर्स के लिए जाते हैं, काफ़ी लोग जो है ऐसा एटमोसफियर मिलता है कि दे आर एबल टू क्रैक कैट, एंड बहुत सारी मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे लोग आईएमए, एबीसी में भी गए हुए हैं। सो एकेडमिक्स बहुत सही है, थोड़ा प्रेशर रहता है, बट दैट इज़ वंस अगेन मैनेजेबल, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ये कॉलेज में कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप नाम की चीज़ होती है क्या? लोगों का कहना है कि कोई भी कॉलेज में कितने स्कॉलरशिप मिलता है, ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो क्या स्कॉलरशिप की क्या है क्राइटेरिया इस कॉलेज में, या मिलती है कि नहीं मिलती है? दो तरह की स्कॉलरशिप होती है जहाँ तक मुझे पता है। पहली कि आपको जेई मेंस के टॉप 5 जो होते हैं उनको दी जाती है, सो दैट इज़ वन थिंग। एंड उसके अलावा हर सेमेस्टर पे जो टॉप 5 एकेडमिकली जिनका एसपीआई रहता है, दैट इज सेमेस्टर वाला चीज़, तो उसके हिसाब से भी मिलता है। तो मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसको आई गेस 5th या 6th सेमेस्टर दोनों में उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी। एंड स्कॉलरशिप मीन्स कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपका वेवर हो जाता है, आई गेस 100% तक। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद बोलेंगे, जयदेव को भी थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? श्योर अगर श्योर आपने श्योर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। एंड कमेंट करे कि नीचे कुछ भी पूछना हो तो अश्विन आपको बता देगा, आंसर कर देगा। ठीक है।